अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्रिस्पी क्रीमी ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ये खाने में अंदर से तो बहुत क्रीमी होंगे, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, और थोड़ी सी चिकन में बहुत सारे बनाकर तैयार कर लेंगे आप। तो इसे बनाकर स्टोर भी करें। हम आपको बताएंगे सही तरीका स्टोर करने का, ताकि 1 महीने तक भी आपके क्रिस्पी क्रीमी ट्रायंगल्स खराब नहीं हो फ्रीजर में। शुरुआत में सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे। तो 1 टेबलस्पून भरकर हमने ऑयल गर्म कर लिया एक वोक में। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें मक्खन भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। हमने दोनों मिक्स यूज़ किया है, आप चाहें तो सिर्फ ऑयल या सिर्फ मक्खन यूज़ कर सकते हैं। मक्खन मेल्ट हो चुका है। एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे छोटा छोटा चॉप करके। साथ में 2 हरी मिर्चियाँ, इसे भी हमने छोटा छोटा कट किया। जैसा आप तीखा खाते हैं वो हिसाब से मिर्चियाँ यूज़ करें। हमने 2 डाली है, इससे मीडियम स्पाइसी होगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। स्वीट कॉर्न भी मिला देंगे, ये 1/4 कप के आसपास, हमारे फ्रोज़न वाले हैं। स्वीट कॉर्न को हमने बॉईल नहीं किया है। हम ये सारी चीज़ों को 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। प्याज भी नरम हो जाएगी, स्वीट कॉर्न भी गल जाएगा। 2 मिनट हमने प्याज और कॉर्न को पकाया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। 1 मिनट और पकाएंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है, बहुत हाई नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते प्याज का कलर चेंज हो जाए, बस नरम ही करना था। फिर हम इसमें आधा कप भरकर तीनों कलर की कैप्सिकम भी मिलाएंगे। शिमला मिर्च को हमने पका लिया 1 मिनट। फिर इसमें हम मैदा डालेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैदा यूज़ किया है हमने। फ्लेम को लो कर दिया ये पॉइंट पे। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट चलाते हुए हमें मैदे को भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने भून लिया मैदे को। चला रहे थे हम इसे कंटिन्यूस। हम इसमें दूध डाल देंगे, 3/4 कप दूध। तकरीबन ये दूध 200 ml के आसपास है। फ्लेम लो है, इस तरह चलाएंगे ताकि इसमें गांठें ना बने। फिर हम इसमें 3/4 कप चिकन स्टॉक डालेंगे। तो बॉईल करने में जो सूप होता है इसका, वो हमने संभाल कर रखा 3/4 कप के आसपास। तो चिकन को हमने पहले 1.5 कप पानी डाल के बॉईल किया, बाद में श्रेड किया। 200 ग्राम चिकन ली, उसके स्टॉक को संभाल कर रखा। हमें इसे चलाते रहना है। हमने एक विस्क यूज़ कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं, ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाया। तो ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है, बस ऐसा ही चाहिए हमें। अगर आपको लगता है ये गाढ़ा नहीं हुआ तो या तो इसे और पका लें, या आप ये पॉइंट पर भी चाहें तो थोड़ा मैदा डाल सकते हैं इतना गाढ़ा करने के लिए। इसमें कुछ सीजनिंग्स डाल देंगे। 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। हम इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, ये भी 1/4 टीस्पून। आप ओरिगेनो यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास। आप तेज़ कम खाते हैं तो इसे कम डालें। साथ में हम इसमें चिकन डालेंगे। ये बॉयल और श्रेड की हुई चिकन है 200 ग्राम। जैसे हमने आपसे कहा था, हमने ये चिकन को बॉयल कर लिया था पानी डालकर, और फिर पानी को बचा लिया। हमने इसमें नमक नहीं डाला है अभी, थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि जब हमने चिकन को बॉईल किया था तब इसमें नमक डाला था थोड़ा, तो स्टॉक में नमक है। तो यहाँ हम बस थोड़ा सा डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। इसमें हम चीज़ भी डालने वाले हैं, तो बाद में टेस्ट करके नमक डाला जा सकता है सेफ साइड के लिए। अभी हमने बहुत थोड़ा डाला। फाइनली हम इसमें हरी प्याज के पत्ते कट करके डालेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरी प्याज डालने के बाद इसे बस चलाएँगे, मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। एक अलग बोल में निकाल लेंगे। मिक्सचर को हमने ठंडा कर लिया है। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, आप देख सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, ऐसा ही चाहिए बस। चीज़ मिलाएंगे, वैसे चीज़ ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो बिल्कुल ना डालें। ये मोज़रेला और प्रोसेस मिक्स्ड है, तकरीबन हमने 1/2 कप के आसपास यूज़ किया होगा। बगैर चीज़ के भी ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। वैसे बच्चे पसंद करते हैं तो आप चाहें तो डालें, वरना नहीं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फटाफट से हमारे क्रिस्पी क्रीमी ट्रायंगल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने वाइट ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं, जिनके कोने कट कर लेंगे। ब्रेड को हमने कट किया है, कोनों को हम संभाल कर रखेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे। मिक्सचर को हम ब्रेड पर डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने 2 टेबलस्पून जितना मिक्सचर स्प्रेड कर लिया है। दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर करेंगे और हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। हम इसे कट कर लेंगे सैंडविच की तरह ट्रायंगल शेप में। इसी तरह हम सारे सैंडविचेस बनाकर तैयार करेंगे। इतने मिक्सचर में हमने इस तरह जुड़े हुए
15 सैंडविचेस बनाए हैं और ट्रायंगल्स 30। तो आपने देखा बस थोड़ी सी चिकन में हमने 30 चिकन ट्रायंगल्स बनाकर तैयार किए, वो भी बिल्कुल डिलीशियस और टेस्टी। इसे स्टोर करके ज़रूर रखें फ्रीज़र में, 1 महीनों तक ये ख़राब नहीं होते। तरीका हम बताएंगे आपको। हम एक अंडे में थोड़ा दूध डालेंगे और इसे बीट करेंगे। 1 टेबलस्पून दूध, चाहे तो इसमें 1 पिंच नमक भी मिला दें। ट्रायंगल्स को हमें डिप करना है। एक्स्ट्रा अंडे को इस तरह से ड्रेन कर लेंगे। फिर हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। सब तरफ से अच्छी तरह से हमें ब्रेड क्रम्स लगाना है इस पर। एक बार ये एजेस को हम अंडे में बस इस तरह डिप करेंगे, सिर्फ कॉर्नर्स को। फिर दोबारा से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। इससे जो एजेस हैं, हमारी साइड्स हैं, पूरी तरह से लॉक हो जाएगी और फ्राई करने में अंदर से मिक्सचर बाहर नहीं आएगा चिकन का। ये स्टोर करने के लिए और फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इन्हें स्टोर करने के लिए पहले 2 से 3 घंटों के लिए हम इन्हें एक प्लेट में या ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर देंगे। बाद में आपको बताएंगे क्या करना है। तो हमने इन्हें 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखा। आप देख सकते हैं ये कैसे हार्ड हो गए हैं। अब इन्हें आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, ना ये आपस में चिपकेंगे, ना आपको टेंशन पार्चमेंट पेपर लगाने की या तो पॉलीथीन लगाने की। या तो इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर्स में डालकर स्टोर करें, या अगर आप हमारी तरह जगह बचाना चाहते हैं फ्रीज़र में तो इस तरह की बैग्स यूज़ करें। आप चाहें तो जिपलॉक बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्पेस बहुत कम यूज़ होती है फ्रीज़र में और हम काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। वैसे फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें होती है रखने के लिए, इसीलिए इस तरह से हम जगह को बचा लेते हैं। कंटेनर ज़्यादा जगह ले लेते हैं। अभी एक साथ बैग में हम ज़्यादा नहीं भरेंगे, हम थोड़े थोड़े, जैसे यहाँ पर 5 ट्रायंगल्स हमने भर लिए इस तरह। तो इसे निकाल कर फ्राई करने में हमें आसानी होगी। आप चाहें तो बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से बना सकते हैं सिर्फ पैन को ग्रीस करके भी। हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन बनाकर निकाल लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लेंगे।